अब एक तुम्हारे पास मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। मैंने आपको जितनी एनालिसिस बतानी थी, समझानी थी, सिखा ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली कैसे पूछ सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट द क्वेश्चन हियर। कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स find the sign of find the sign of A, B and C। फाइंड द साइन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक। इसने कहा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या नाम है, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ तुम्हारे पास y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी एक्स प्लस सी, ठीक है। हम कुछ आपको ग्राफ देने वाले हैं, वो ए बी और सी का साइन बताना होगा, ठीक है। इसने कहा ठीक है, चलो सर चलेगा। देखते हैं ज़रा, ए बी और सी का हम लोग को साइन बताना होगा। हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली कैसे कैसे सवाल आप पूछेंगे, हम लोग उस हिसाब से बताते हैं, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ज़रा इसको, ठीक। ज़रा आप मुझे बताना कैसे कैसे है यहाँ पे। तो इसने कहा ठीक है, ये है पहला, और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक। ये मैंने यहाँ पे डाला। चलो भाई, पहला मैं करके दिखाता हूँ, दूसरा और तीसरा फिर करके आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है। पहला मेरा डाउनवर्ड है। मेरा कैसा है, मेरा तुम्हारे पास डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड है तो पक्की बात है ए तो लेस देन जीरो हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ए तुम्हारे पास लेस देन जीरो हो गया। इसने कहा हाँ सर ए तो लेस देन जीरो हो गया। इसने कहा ठीक है, ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसने कहा पहला वाला डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए ए लेस देन जीरो होगा, क्योंकि अभी मैं इतनी देर से यही बता रहा हूँ कि अगर डाउनवर्ड होगा तो ए लेस देन जीरो होगा और अपवर्ड होगा तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा ये तुम्हारे पास ये और तुम्हारे पास ये बनी है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रही है, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। इसने कहा हाँ। इसने कहा कि फ्रॉम तुम्हारे पास ग्राफ मैं क्या देख पा रहा हूँ ना कि माइनस बी अपॉन टू ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। कैसे पता, दिख रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। इसने कहा हाँ दिख तो रहा है यार, दिख रहा है यहाँ पे। इसने कहा ठीक है। इसने कहा अगर दिख रहा है तो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास लिख देते हैं। इसने कहा कि तुम्हारे पास माइनस बी अपॉन टू ए है। इसने कहा ठीक है। अब माइनस बी अपॉन टू ए में ए तुम्हारे पास कैसा है। इसने कहा कि ए तो हमारे पास सर लेस देन जीरो है। अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर ए तुम्हारे पास लेस देन जीरो है, ठीक है, अगर ए तुम्हारे पास लेस देन क्वांटिटी है, इसने कहा हाँ ए अगर लेस देन क्वांटिटी है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर ग्रेटर देन जीरो होना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर ग्रेटर देन जीरो होना है तो बी को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या बी को लेस देन जीरो होना चाहिए। इसने कहा एक काम करते हैं सर हम इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, हम ये काम करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसने कहा वैल्यू पुट करके देखो। इसने कहा चलो, इसने कहा बी की वैल्यू रख लेते हैं 20 और ए की वैल्यू रख लेते हैं तुम्हारे पास -5, ठीक है। तो इसने कहा -20 अपॉन तुम्हारे पास 2 इंटू -5। इसने कहा ठीक है, -20 अपॉन -10। सर ये वैल्यू आ गई है 2 जो कि ग्रेटर देन जीरो है। काम खत्म, अब ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है। तो इसने कहा ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो था तो बी जो है वो ए लेस देन जीरो था तो बी ग्रेटर देन जीरो होगा, बी लेस देन ए तो नहीं होगा। इसने कहा ठीक है। तो मतलब ए का साइन भी पता लग गया, मुझे बी का साइन भी पता लग गया। इसने कहा ठीक है, अब क्या करोगे। इसने कहा कि देखो ये जो y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी एक्स प्लस सी जो पैराबोला है ना, ये जो पैराबोला है ना। इसने कहा हाँ। इसने कहा ये कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि y एक्सिस पे कहीं काट रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे काट रहा है। इसने कहा हाँ, इसने पॉजिटिव एक्सिस पे काट रहा है। इसने कहा कि एट पॉइंट P which lies in तुम्हारे पास y ग्रेटर देन जीरो पे, यहाँ पे x तो 100% सर जीरो होता है। इसने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर तो जीरो होता है। तो इसने कहा कि y इज इक्वल्स टू जीरो इंटू ए इंटू तुम्हारे पास जीरो का स्क्वायर b इंटू जीरो प्लस तुम्हारे पास c, तो y तो c के बराबर आ गया। बट y तो ग्रेटर देन जीरो है ना, क्योंकि तुम्हारे पास जो पॉइंट p वो तो ऊपर है, इसलिए c भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो फाइनल कोऑर्डिनेट के आंसर निकाले मैंने, a लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो।
इस तरीके से हमसे ये पूछ सकता है। क्लियर हुआ फंडा? क्या मेरी बात समझ आई? मैं फिर से बताता हूँ। देखो, इसने कहा कि ये फलाना ग्राफ था, उसने कहा हाँ हमें ए बी सी का साइन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने कहा कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड की वजह से ए लेस देन 0 आ गया। उसने कहा ठीक है, हमें ग्राफ से ये दिख रहा है कि ये जो बी माइनस बी पॉइंट 2 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मेरा एक्स भी ग्रेटर देन 0 होता है, मेरा वाई भी ग्रेटर देन 0 होता है। उसने कहा हाँ, तो हमने फिर माइनस बी अपॉइंट 2 को ग्रेटर देन 0 लिख लिया। लेकिन हमें पता था कि ए लेस देन 0 है। अब ए अगर लेस देन 0 है तो इस पर्टिकुलर बी को क्या रखा जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ये तो अब ग्रेटर देन 0 हो जाए पूरा। तो इसने कहा कि अगर बी को पॉजिटिव रखोगे, ए को नेगेटिव रखोगे, तभी ये वाला पूरी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करवा पाओगे। इसने कहा ठीक है, तो हमने कहा कि बी ग्रेटर देन 0 है। फिर हमने y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखी। लेकिन हमने कहा कि ये तो पर्टिकुलर पैराबोला मेरे y को काट रहा है। इसने कहा कहाँ काट रहा है? इसने कहा कि ना मैं पी पॉइंट पे काट रहा है। पी कहाँ है? पी ऊपर है। पी ऊपर है, इसका मतलब y ग्रेटर देन 0 है। तो हमने कहा कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 तो पक्का होगा। इसने कहा हमने x इक्वल्स टू 0 पुट कर तो y इक्वल्स टू c आ गया, बट y तो 0 से ज़्यादा था, इससे c वहाँ पर 0 ज़्यादा हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? समझ में आई सभी लोगों को? कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइए। yes, मैं फिर से बता दूंगा, मुझे Yes, कोई sir. ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना तुम 2-4 क्वेश्चन को इरिटेट हो जाओगे, ये क्या ही है, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बच्चा। ठीक है, करते करते, तो ये नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं बात करता हूँ अपने सेकंड वाले ग्राफ की। ठीक है, सेकंड वाले ग्राफ की। चलो अब बड़े इत्मीनान से मुझे बताना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है सेकंड वाले ग्राफ के लिए। बताओ अभ्युदय, चलो तुम से स्टार्ट करते हैं, बताओ क्या क्या बताओ इसके अंदर। ए को क्या करेंगे बताओ पहले बेटा। सर ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है बेटा, ए पॉजिटिव है। कैसे बोला तुमने? तुमने कहा कि सर अपवर्ड है इसलिए बोला मैंने। ठीक, और क्या कहना चाहोगे? और क्या कहना चाहोगे? तुम कहोगे कि सर माइनस बी अपॉन 2a जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, तो सर ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? तो ग्रेटर देन 0 होगा। बट सर ए तो तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 है। अब इस पूरे क्या नाम है फ्रैक्शन को अगर ग्रेटर देन 0 होना है और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर b को क्या होना पड़ेगा? b को लेस देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अगर b नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, b लेस देन 0 हो गया। उसने कहा ठीक सर, फिर बताओ। इसने कहा फिर बताते हैं। अब उसने कहा कि ले आओ भाई, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी एक्स प्लस तुम्हारे पास सी। इसने कहा हाँ। अब इसने कहा क्या? इसने कहा कि मुझे क्या लग रहा है कि एस पी पॉइंट तुम्हारे पास इस बार नीचे है। इसने कहा हाँ, पी पॉइंट नीचे है सिंस पी इज ऑन नेगेटिव वाई एक्सेस, क्योंकि पी तुम्हारे पास नेगेटिव वाई एक्सेस पे है। इसने कहा हाँ, यहाँ पे एक्स तो 0 होता है, इसका मतलब वाई तो लेस देन 0 है। इसने कहा हाँ, तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू तुम्हारे पास 0 का स्क्वायर बी इंटू तुम्हारे पास 0 प्लस सी, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया सी। बट वाई तो तुम्हारे पास लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सी भी लेस देन 0 होगा। उसने कहा ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 हुआ, ए अल्टीमेटली क्या हुआ? ए ग्रेटर देन 0 हुआ, बी लेस देन 0 हुआ, और तुम्हारे पास कितना हुआ? सी तुम्हारे पास लेस देन 0 हुआ। और इस तरीके से हम निकाल लेंगे। क्या बात क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? किसी को भी किसी भी तरीके का देखिए डाउट नहीं रखना है आपको। ठीक है, मैं आपको 0 लेवल पे जाके मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं 9-10 को नहीं पढ़ाता हूँ, बट फिर भी मेरे को असाइनमेंट मिला है पढ़ाने का, तो मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा। आपके 100 में से 100 पक्के हैं। ठीक है, 100% अगर आप मुझे फॉलो करके तो 100% आएंगे आपके। देखो एक सवाल और पूछता हूँ, बताता हूँ आपको, देखना जरा, मेरे को बताना आंसर इसका। ठीक है, सपोज कि वी हैव दिस पर्टिकुलर डायग्राम। हमारे पास एक ये डायग्राम देखिए। अब जैसे मान लो कि यार अपन ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, अग्रिमा बताओ मेरे को, पांचवे के लिए क्या कहना चाहोगी? पांचवे के लिए क्या है तुम्हारे पास आंसर? क्या आंसर दोगी? आवाज आ रही है अग्रिमा? yes sir, हाँ बताओ बताओ। ए और बी और सी का साइन चाहिए अपने को इस बात। क्या क्या होगा बोलो? नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या इसमें? प्रथम तुम बताओ। yes sir, नहीं आ रहा है।
चलो मैं बताता हूँ, प्रथम तुम बताओ क्या लग रहा है। सर ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है, क्यों बोला ए पॉजिटिव? ए पॉजिटिव इसलिए बोला क्योंकि मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला हुआ है, अपवर्ड। ठीक है अग्रिमा, क्लियर है? तो कोई डाउट तो नहीं है? जहाँ डाउट है मुझे बता देना, ठीक है, कि यहाँ मेरे को समझ नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। फिर देखो, अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ है? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। कहाँ पे ये बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ये तो पता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक। मैंने कहा कि माइनस बी अपॉन 2a 100% पॉजिटिव होगा, ये तो तय है। ये तो तय है कि माइनस बी अपॉन ए 100% पॉजिटिव है। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि बट सर, बट यहाँ पे ए तो ग्रेटर देन 0 है। इसने क्या बोला? इसने कहा सर ए तो ग्रेटर देन 0 है। अब इसने कहा कि देखो खुद ही, अब अगर मैं b की वैल्यू को +10 ले लूंगा और a की वैल्यू को +5 ले लूंगा, ठीक है, और मैं पुट करूंगा माइनस बी अपॉन 2a पे, ठीक, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 10 अपॉन 2 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 10 अपॉन 10, ये कितना आ जाएगा बेटा? -1। लेकिन ये तो लेस देन 0 हो गया। इसने कहा इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसने कहा हाँ। अब ये काम करो, b को ले लो क्या? -10 ले लो, a को क्या ले लो? 5 ले लो, ठीक है। अब पुट करो माइनस बी अपॉन 2a पे, ये कितना आ गया? माइनस ऑफ दी -10 अपॉन 2 इंटू 5, ये कितना आ गया? 10 अपॉन 10, ये कितना आ गया? ये आ गया 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। इस स्टेप में कोई दिक्कत? इस स्टेप में बेटा कोई दिक्कत है तुम्हें? बताओ, क्लियर है? नो सर, क्लियर है। ठीक है। अब देखो, अब मेरे को c का निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू तुम्हारे पास ax² प्लस तुम्हारे पास bx प्लस c लिखा मैंने कहा ठीक है। अब मैं अपना पॉइंट p ढूंढा। पॉइंट p ने कहा मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं तो पॉजिटिव y एक्सिस में बैठा हूँ। इसने कहा ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस में बैठे हो तो इसका मतलब y तो पक्की बात है ग्रेटर देन 0 है। लेकिन एट पॉइंट p पे x तो 0 होगा क्योंकि ये तो y एक्सिस पे है, क्योंकि ये तुम्हारे पास किस पे बैठा हुआ है? क्योंकि ये तो y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे x तो हमेशा 0 होता है बेटा। तो y इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c। तो y की वैल्यू तो c आ गई। बट अभी तो हमने कहा था कि y ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब c भी ग्रेटर देन 0। अभी क्लियर हुआ क्या? अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका? कोई डाउट है अभी भी तो मुझे बता बेटा, कोई डाउट है अभी भी तो मेरे को बताओ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नो सर। अब अभी आया ना? अभी आया ठीक से? चलो, तो ये इस तरीके से हम लोग ए बी सी के तुम्हारे पास साइन जो है निकाला करते हैं। अब तुम मुझे बता पाओगी छठा वाला? बता पाओगी 6 वाला? अब ट्राई करो एक बार जरा बताने का मेरे को, मैं हेल्प करूंगा इसमें तुम्हारी। बताओ 6 वाला जो तुम्हें आ रहा है बताओ। सर ये डाउनवर्ड पैराबोला है। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे पास डाउनवर्ड पैराबोला है, इसलिए ए लेस देन 0 होगा, ठीक है। और क्या कहोगी? और क्या कहना चाहोगी? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया है। बिल्कुल सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, y जो है मेरा लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि माइनस बी अपॉन 2a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब इसने कहा कि b का साइन निकालना है, बट इसने कहा कि a की वैल्यू तो लेस देन 0 है। अब तुम खुद सोचो, ये पूरा फ्रैक्शन तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर तुमको पहले ही नेगेटिव दे दिया। अगर पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव आना चाहिए और डिनोमिनेटर तुमको नेगेटिव दे दिया तो तुम्हारा पास b को क्या होना चाहिए? अब सिंपल सी बात है, a का नेगेटिव ऊपर वाले नेगेटिव को खा जाएगा, इसका मतलब b को कैसा होना चाहिए? b को पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ रही हो? ठीक है। अगर a तुम्हारे पास लेस देन 0 है, जैसे देखो अगर कोई दिक्कत हुआ करे एग्जाम्पल ले लिया करो, ऐसे ले लिया करो यार, b की वैल्यू को +10 लिख लिया करो, यहाँ पे b की वैल्यू को -10 लिख लिया करो, a की वैल्यू को तुम्हारे पास -5 लिख लो, a की वैल्यू को तुम्हारे पास -5 लिख लो। अब पुट करके देख लो, माइनस ऑफ 10 अपॉन 2 इंटू -5 कितना? -10 अपॉन -10, ये कितना हो गया? ये हो गया 1। ये हो गया तुम्हारे पास क्या? ग्रेटर देन 0। इसने कहा ठीक है। इसने कहा माइनस ऑफ तुम्हारे पास -10 2 इंटू तुम्हारे पास -5, ये कितना हो गया? 10 अपॉन -10, ये कितना हो गया? -1। ये -1 कितना हो गया? लेस देन 0। तो लेस देन 0 तो चाहिए नहीं हमको अल्टीमेटली रिजल्ट, तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे। तो उस हिसाब से b क्या हो गया? b हो गया ग्रेटर देन।
अभी क्लियर हुआ क्या? अभी क्लियर हुआ तुमको ये बात? यस सर। समझ आया ना? ठीक है, तो ये ऐसे होगा। अब सी निकालना है। सी के लिए क्या करोगी बेटा, बताओ? सी के लिए क्या करोगी? सी के लिए कैसे अप्रोच करोगी? कैसे होगा ये क्वेश्चन अप्रोच सी? अब देखो सी के लिए क्या करेंगे, ये पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ये कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है तुम्हारे पास नेगेटिव, नेगेटिव तुम्हारे पास कहाँ पे, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा। अब अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मैं क्या कहूँगा कि वाई तो पक्की बात है लेस देन 0 है, इसने कहा। अब वाई इज इक्वल टू हो गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी एक्स प्लस सी, लेकिन एट पॉइंट पी, लेकिन एट पॉइंट पी, वो पॉइंट पी जो कि तुम्हारे पास डाउनवर्ड वाई एक्सिस में है ना। अब पॉइंट पी डाउनवर्ड वाई एक्सिस में है तो पक्की बात है तुम्हारे पास वाई एक्सिस में एक्स को 0 होता है, इसने कहा। हमने एक्स को 0 पुट कर दिया, हमने कहा ठीक है। सो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस तुम्हारे पास c, तो ये y इज इक्वल टू c आ गया। लेकिन अभी अभी हमने कहा ना कि बट y तो तुम्हारे पास लेस देन 0 है, इसका मतलब c भी तुम्हारे पास लेस देन 0 है। तो आंसर क्या क्या बना? आंसर बना a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0। मतलब क्या, a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, नहीं a तुम्हारे पास क्या लेस देन, b ग्रेटर देन, a लेस देन, b ग्रेटर देन, a लेस देन, a लेस देन और ए लेस देन, बी ग्रेटर देन और सी तुम्हारे पास लेस देन। इस तरीके से आंसर। अभी क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? ठीक है ना? यस सर। इस तरीके से ये सवाल होंगे। सभी लोग को आया? प्रथम, अभ्युदय, फंडा क्लियर है क्या? बिल्कुल, कहीं कोई यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको 4 प्रॉब्लम करके दिखा दी हैं, अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस सवाल को गलत करके आप। मेरी बात बिल्कुल फंडा क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब एक और शख्स आता है जिसका नाम होता है ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ये वाला टॉपिक हो गया है। अभी जैसे मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल का कुछ पार्ट क्या नाम है सवाल आता दिखेगा तो फटाक से आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ 2 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। उसका ग्राफ कभी आपको बनाने को नहीं आएगा, इवन 11-12 में आप नहीं बनाओगे। ठीक है, आप उसका ग्राफ बनाओगे जब आप इंजीनियरिंग या बीएससी एमएससी पहुंच जाओगे तब जाकर के ग्राफ प्लॉटिंग करते हो, वरना ग्राफ प्लॉटिंग एग्जैक्टली करते नहीं है। ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ता नहीं है। तो मैं आपको उसका ग्राफ सिखाऊंगा, विद इन 2 मिनट्स में आपको सिखा दूंगा। चलो ना, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। क्या बात करें आप? इसने कहा क्या बात करनी है, चलो देखते हैं। इसने कहा कि हमें बात करनी है अब थोड़ी सी आगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन between तुम्हारे पास जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। मेरी बात को समझिएगा जरा। अब क्या बहुत ही जीरो लेवल का टॉपिक है। मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स में इससे ज़्यादा आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा आसान तो कुछ मिलेगा नहीं, एकदम बच्चों का खेल है ये टॉपिक। ठीक, अब ये बोला क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने कहा क्या है, क्या करते हैं, हमको ये पता है। हमने कहा कि ठीक है, जो क्या है हम बताते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक हमने कोई fx लिया, ठीक है, और हमने कहा कि यार ये fx है 6x² - 6। हमने कहा कि यार मेरे को फैक्टर्स जानने का है, मेरे को फैक्टर्स जानने का कि इसके फैक्टर्स क्या है। हमने कहा ठीक है, फैक्टर्स जान लूँगा तो फिर रूट्स भी जान लूँगा। तो हमने कहा ठीक है, तो इसने कहा कि रूट्स भी निकालना। तो इसने कहा ठीक है, और तुम्हारे पास रूट्स निकालने के लिए व्हाट वी डू fx = 0। हम fx को उठा के 0 पुट कर देते हैं। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि कुछ नहीं, हम फैक्टराइज कर लेते हैं। और कैसे हैं, फैक्टराइज कर लो। 6x² माइनस तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, इसने कहा 4 6 दूनी 12 माइनस, तो ये हो गया माइनस तुम्हारे पास 4x प्लस तुम्हारे पास 3x माइनस तुम्हारे पास 2। ऐसा इसने यहाँ पे लिखा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने यहाँ पे कॉमन लेना शुरू किया, देखते हैं तुम्हारे पास क्या सकता है। इसने कहा 2x ले सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारे पास 3x माइनस तुम्हारे पास 2 है ना। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं 3x - 2 प्लस 1 तुम्हारे पास कितना 3x - 2। मैंने कहा ठीक है सर, तो ये हो गया तुम्हारे पास 2x प्लस तुम्हारे पास 1 और ये हो गया तुम्हारे पास 3x - 2। ये क्या करा आपने, ये मैंने फैक्टर कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए।
इनका क्या नाम है, इन दोनों का नाम फैक्टर्स है, ठीक है। ये तुम्हारे पास फैक्टर है, ठीक है, तुम्हारे पास ये भी तुम्हारे पास जो है फैक्टर है, ये दोनों लोग फैक्टर है, ठीक है। अब हम फैक्टर को 0 पुट कर देंगे, 2x + 1 को उठा करके 0 पुट कर देंगे और 3x - 2 को उठा के 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, ठीक है। ये दोनों लोग आ गए। ये दोनों लोग कौन हैं, ये दोनों लोग कौन हैं, ये दोनों लोग सर हमारे कौन हैं, ये दोनों लोग हमारे रूट्स हैं, ठीक है। ये दोनों लोग हमारे कौन है, रूट्स हैं। इसने कहा ठीक है, ये दोनों लोग तुम्हारे रूट्स हैं, मान हमने कहा मान लो। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ या सम ऑफ रूट्स, अगर मैं आपसे कहूँ सम ऑफ तुम्हारे पास रूट्स, ठीक। सम ऑफ रूट्स एग्जैक्टली क्या, सम ऑफ रूट्स का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास -1/2, ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास कितना 2/3, ठीक, निकाला हमने, तो कितना आ गया, ये आ गया -3, 2 × 2 = 4 अपॉन 3 × 2 = 6, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/6। इसने कहा हाँ ठीक। इसने कहा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तुम्हारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूँ। इसने कहा कि अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारे पास जो है रूट्स लिखूँ, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एग्जैक्टली क्या है, ऐसे लिख लेते हैं -1/2 इंटू तुम्हारे पास 2/3 एंड दिस विल कम एज -1/3। इसने कहा ठीक है। इसने कहा जरा फैक्टराइज को पॉलिनोमियल को बुलाओ, हमने बुलाया पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल से पूछा आ जाओ तुम आ जाओ, इसने कहा आ जा रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। तो 6x² प्लस तुम्हारे पास -1x, ठीक है, और प्लस तुम्हारे पास कितना, प्लस तुम्हारे पास कितना, माइनस तुम्हारे पास 2। हमने कहा आपको लिख लेते हैं ax² प्लस तुम्हारे पास bx प्लस तुम्हारे पास c। बात को समझिएगा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने यार एक पॉलिनोमियल था, मैंने पॉलिनोमियल कैसे लिख लिया, ax² प्लस bx प्लस c और 6x² - 1x और -2 फॉर्म में लिख लिया। इसने कहा बढ़िया किया, आप क्या करोगे। अब इसने कहा कि यार मैं क्या जानता हूँ ना, इसने कहा कि ये भाई साहब कौन है, इनको मैं बोलूँगा कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x बोलूँगा। इसने कहा ठीक है, इन्हें क्या बोलूँगा मैं, इन्हें बोलूँगा कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x²। इसे क्या बोलूँगा मैं, इसे बोलूँगा मैं तुम्हारे पास क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक, इसे मैं बोलूँगा कांस्टेंट टर्म। इसने कहा ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे को क्या पता लगा कि इसे मैं माइनस ऑफ तुम्हारे पास -1 तुम्हारे पास 6 लिख सकता हूँ। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हो। तो इसने कहा और इससे तो -1/3 लिख दे रहे हैं। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि थोड़ी देर के लिए इसको हम ये भी लिख सकते थे -2 अपॉन तुम्हारे पास क्या नाम है 6 लिख सकते थे। इसने कहा हाँ लिख तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा व्हाट आई कैन सी इज कि यार जब मैंने सम ऑफ द रूट्स लिखा, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास माइनस ऑफ -1 कौन है, -1 यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x है। तो यार वो तुम्हारे पास माइनस ऑफ तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x आ गया, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, और नीचे आ गया तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास जो है x² आ गया। हमने कहा हाँ आ तो गया। इसने कहा जब मैंने इसको लिखा तो मुझे क्या पता चला कि यार यहाँ आ गया तुम्हारे पास क्या, कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया। और 6 कौन है, ये है तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ, ये तुम्हारे पास कौन है, ये है तुम्हारे कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x² आ गया। मेरी बात को समझना, मैंने एक्चुअली कुछ करा नहीं और ना मैंने तो कुछ बताया है। मैंने सिर्फ इतना करा कि मैंने एक्चुअली पॉलिनोमियल लिया, उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद उसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद मैंने 0 पुट किया, मेरे को कुछ रूट आ गए, एक्स की वैल्यू आ गई, मेरे को रूट आ गए। जो मेरे रूट आ गए उससे मुझे क्या पता लगा, उससे मुझे ये पता लगा कि ठीक है, अब अगर ये पर्टिकुलर जो रूट्स आ गए मेरे, इन रूट को जब मैंने ऐड किया तो मुझे कोई वैल्यू मिली। उसने कहा बढ़िया। इन रूट को जब मैंने तुम्हारे पास जो है क्या नाम है यहाँ पे प्रोडक्ट किया तो मेरे को कुछ वैल्यू मिल गई। इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि तुम्हें सम ऑफ द रूट्स मिल गया, ठीक है। एक मिनट भाई, किसका मैसेज आ रहा है, एक मिनट। हाँ चलिए,
तो मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, तो मैंने एग्जैक्टली एक एनालिसिस करी कि जब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखता हूँ तो वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर के बराबर है, और अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स और तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर का रेशियो नेगेटिव के साथ लिखता हूँ तो वो सम ऑफ द रूट्स आ जाता है। इसने कहा कि ठीक है, अब आज के बाद क्या नाम है, फर्स्ट रूट को आज के बाद अल्फा बोलेंगे और सेकंड रूट को आज के बाद जो है बीटा बोलेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, तो अल्फा प्लस तुम्हारे पास बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ, एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर के साथ। उसने कहा ठीक है, नाउ एग्जैक्टली आई गॉट द आइडिया कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो तुम्हारे पास दो रूट्स का समेशन और दो रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात किसके लिए करी है, ये बात करी है मैंने, ये बात किसके लिए करी है, ये बात करी है मैंने तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये बात मैंने करी है किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। इसने कहा ठीक है, इसने कहा बढ़िया है। अब इसने कहा एक बात और बताता हूँ इसी पे, इसने कहा ठीक बताओ। इसने कहा कि चलो लेट्स सपोज कि यार क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज कि यार तुम्हारे पास कैसा है, क्यूबिक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है। अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्या करोगे, इसने कहा लाओ दिखाओ क्या करेंगे, दिखाओ एनालिसिस दिखाओ, पहले एनालिसिस देखो। इसने कहा कि यार देखो 6x क्यूब प्लस तुम्हारे पास 5x स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 12x प्लस 4 है। जब मैंने इसको फैक्टराइज किया, तो मुझे कुछ ऐसा मिला, x प्लस 2 और 2x माइनस 1 और 3x माइनस 2 मिला। इसने कहा ठीक है, इसकी वजह से वैल्यू क्या मिली, -2, इसकी वजह से वैल्यू क्या मिली तुम्हारे पास 1/2, और इसकी वजह से वैल्यू क्या मिली तुम्हारे पास 2/3। ये कौन है, ये तुम्हारे पास रूट्स हैं, ठीक है, इधर क्या है तुम्हारे रूट्स हैं। इसने कहा ठीक है, ये वो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जहाँ पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे कट किया होगा। इसने कहा हाँ ठीक है किया होगा, तो इसने कहा कि चलो रूट्स तो मिल गए। अब इसने कहा व्हाट आई कैन सी इज कि अगर मैं तुम्हारे पास सम ऑफ तुम्हारे पास रूट्स करूँगा, अगर मैं सम ऑफ रूट्स करूँगा, ठीक, इसने कहा हाँ ठीक है सम ऑफ रूट्स करोगे तो इसने कहा अगर सम ऑफ रूट्स करूँगा तो जाएगा अल्फा प्लस तुम्हारे पास बीटा प्लस गामा, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम करूँगा, 2 एट अ टाइम करूँगा, इसने क्या मतलब हुआ, इसने कहा ये अकेला है, हाँ ये अकेला है, हाँ ये अकेला है, हाँ अब दोनों लोग साथ में आएंगे, अब दो लोग साथ में आएंगे, जोड़ा बना के आएंगे, अल्फा बीटा, ठीक, बीटा गामा, ठीक, गामा अल्फा। इसने कहा ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करूँगा, अब मैं प्रोडक्ट कर दूंगा और क्या, अब मैं करूँगा तुम्हारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारे पास ऑल जीरोस या ऑल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स या फिर तुम्हारे पास ऑल जीरोस। इसने कहा अब क्या करोगे, इसने कहा अब क्या करूँगा मैं, अब मैं करूँगा अल्फा बीटा गामा। मेरी बात को समझना, हम लोगों ने क्या किया, पिछली बार हम लोगों ने वहाँ पर सम ऑफ द रूट्स किया और अल्फा बीटा किया। इसने कहा ठीक है, दो ही लोग थे बस, ऐड कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया, सब्ट्रैक्ट का कोई खेल नहीं है, डिवीजन का कोई खेल नहीं है। इसने कहा ठीक है चलो समझ आ गया। अब जब 3 लोग आए ना तो मैंने 3 बातें करी, मैंने एक बात ये करी, एक बात ये करी और एक बात ये करी। इसने कहा ठीक है, let us consider for the time being that this is your alpha, this is your beta and this is your gamma, okay। now let us take the values, so -2 plus तुम्हारे पास 1/2 plus तुम्हारे पास 2/3 कितना आएगा भैया, ये आएगा 6, ये आएगा कितना 6, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 माइनस तुम्हारे पास 2 2 3 6 तो 3 और 3 3 to the 6 और 2 to the 4, 4 3 7 -12 + 7 माइनस तुम्हारे पास 5, ठीक, ये कितना वैल्यू है -5, तो हमने रखा क्या -5 अपॉन तुम्हारे पास 6 आया। इसने कहा ठीक है सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए हम लोग, -2 × 1/2 प्लस 1/2 × 2/3 प्लस 2/3 × -2, ठीक, हमने वैल्यू निकाली। तो ये कितना -1, ठीक, ये कितना 1/3, ओके, ये कितना -4/3, ठीक, ये कितना 3, ये कितना 3 माइनस प्लस तुम्हारे पास 1 और माइनस तुम्हारे पास 4, 4 3 7 और 1, ये कितना -6 अपॉन 3 कितना 2, ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास -2 आ गया। इसने कहा ठीक है आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ गए हम तो -2 ×
1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, कितना -2/3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक। अब हमने कहा कि हम इस पर्टिकुलर को तुम्हारे पास लेकर के आना चाहते हैं। हमने कहा कि हम जो है ax² + bx + c तो लिख चुके हैं, दैट इज फॉर द क्वाड्रेटिक ओनली। नहीं, अब इसने कहा कि व्हाट टू गो फॉर हियर। तो इसने कहा कि यार साफ साफ एक बात दिख रही है कि कोई 6 है यहाँ पे, कोई 5 है यहाँ पे। तो इसने कहा जरा सिंपल सा लिख लो यहाँ पे जरा। हमने यहाँ पे सिंपल सा लिख लिया। हमने क्या लिख लिया? हमने लिख लिया 6x³ + 5 तुम्हारे पास x² प्लस माइनस तुम्हारे पास 12 टाइम्स ऑफ x प्लस 4, 6x³ का कोएफिशिएंट है, x 5x² का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट -12 है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये तो क्लियर है ना फंडा? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा, क्या हुआ एग्जैक्टली। सबसे पहले हमने x² देखा, हमने कांस्टेंट टर्म देखा, हमने फिर x का डिनोमिनेटर में देखा, हमने कोएफिशिएंट देखा, बस खत्म। अब इसके बाद तो कोई लिमिट आएगी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। मैं कुछ और भी लिखूंगा, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखूंगा और ऊपर में कोएफिशिएंट ऑफ द x² लिख दूंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 0, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ पे डिग्री 1 और अंत खत्म। खत्म हो गया, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब दिमाग लगाना है यहाँ पे, दिमाग लगाना है यहाँ पे। ये सम ऑफ द रूट्स है, इसने कहा। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, इसने कहा। प्रोडक्ट ऑफ द ऑड रूट्स जीरोस है, इसने कहा। इसने कहा देखो मैं इसे क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। सबसे पहले मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x³, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा मैंने तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म लिखा। इसने कहा ठीक है, चलो बाकी उसको बाद देखेंगे अभी क्या लिखना है। और यहाँ पे लिखा मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब सिंपल सी बात है, यहाँ डिग्री कितनी? 3, यहाँ कितनी है तुम्हारे पास? 0, ठीक। अब ये क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x², ठीक। यहाँ डिग्री 3, यहाँ डिग्री 2, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x³। अब क्या हो सकता है? कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास क्या नाम है? x, बस। अब और तो कुछ हो नहीं सकता। इसने कहा नहीं और तो सब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला जो है, ये 3 था पहले, 0, ये 1 आएगा, ये वाला 1 वाला आएगा और ये वाला 2 वाला आएगा। ये 3 और ये तुम्हारे पास 2, ये तुम्हारे पास 3 और ये तुम्हारे पास 1, ठीक। अब देखना तुम्हारे पास 3 0 3 1 3 2, ठीक है। 3 0 3 1 3 2, सिंपल सी बात है। अपन लोग क्यूबिक के लिए 3 चीजें लिखते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए 2 चीजें लिखते हैं, बाय क्वाड्रेटिक के लिए 4 चीजें लिखते हैं, और जैसे जैसे x की बार बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 5 6 7 8 9 10 चीजें लिख देंगे। इसने कहा ठीक है, ये कब आएगा? ये 10 में तो नहीं आएगा, ठीक। तो अब से टेंशन ना लो। अब इसने कहा ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करोगे? अब क्या करना है हम लोग को? इसने कुछ करना नहीं, अब जरा देख लेते हैं। इसने कहा कि भाई -5/6, ठीक। -5/6 तुम्हारे पास x का क्वोशिएंट 5 है, इसने कहा। x³ का क्वोशिएंट 6 है, इसने कहा। तो इसने कहा कि ठीक है, यहाँ पे ये पता लग रहा है कि माइनस ऑफ तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ ही -5/6 होता है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ गए, हमने कहा इसमें देखते हैं। ये भाई साहब आए हैं -2, हमने कहा -2। ये क्या कह रहा है कि x³ और तुम्हारे पास x का कोएफिशिएंट, x³ तुम्हारे पास 6 है, x³ का और x का -12 है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा थोड़ी अगले इसको मैं ऐसे लिख लूँ, माइनस तुम्हारे पास 12 अपॉन तुम्हारे पास 6। इसने कहा ठीक है। इसने कहा ये कौन है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ तुम्हारे पास x³ है। हमने कहा ठीक है सर, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर इसने क्या बताया कि -2/3। अब -2/3, अच्छा ये बोल क्या रहे हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन है? कांस्टेंट टर्म है तुम्हारे पास +4। इसने कहा ठीक सर। तो इसने क्या बताया? इसने कहा पहले तो माइनस लगा लो, ठीक है, और इसको क्या लिख लो? इसको लिख लो माइनस ऑफ तुम्हारे पास 4/6। तो ये 4 क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म, ये माइनस लगा है, और ये क्या हो गया? ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x। आया कुछ? आया समझ में? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आया क्या समझ में? अभ्युदय, अग्रिमा, प्रथम? यस सर। यस सर। कुछ आया, थोड़ा थोड़ा आया, प्रथम थोड़ा थोड़ा आया समझ में, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या देखा? आपने अब तक कोई फॉर्मूला बताया नहीं, हमने अब तक आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया। तो आपने एग्जैक्टली बताया क्या चीज़ से? हमने आपको सिर्फ चीज़ से ये बताया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू
माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू दिस, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, एंड तुम्हारे पास अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू दिस। ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए ऐसे लिखा जाता। समझ में आया? इसका मतलब है इस दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक आएगी तो हम क्या उठा करके ऐसे लिखना शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसे, तभी तो सिखाया, सिंपल सी बात है, तभी सिखाया। अगर आप नहीं लिख पाते तो कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे ये बताओ इस केस के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इस केस के लिए ऐसा लिख सकता हूँ? अभ्युदय बताओ, इस केस के लिए लिख सकता हूँ क्या, जो मैंने डायग्राम दिखा रहा हूँ? इस केस के लिए लिख पाएंगे ऐसा? अग्रिमा तुम बताओ, ये जो डायग्राम तुमको सामने दिख रहा है, इस केस के लिए हम लोग लिख सकते हैं? जो भी हम लोगों ने इतनी देर तक कहानी बताई है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या लग रहा है? प्रथम तुम बताओ क्या लग रहा है? लिख सकते हैं। लिख सकते हो? अच्छा प्रथम तुम बताओ क्या लग रहा है, लिख सकते हो क्या? सर पता नहीं नहीं लिख सकते? क्या है, नहीं लिख सकते? क्या हो गया, क्या दिक्कत है बताओ? देखो देखो देखो, एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो, नॉट फैक्टराइजेबल। अगर पॉलिनोमियल फैक्टराइजेबल ही नहीं होगा तो तुम फैक्टराइज कैसे करोगे? तो फैक्टराइज नहीं करोगे तो रूट कहाँ से आएंगे? तो रूट नहीं आएंगे तो लिखोगे कैसे? लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे। पसंद है? नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है ना, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है नॉट फैक्टराइजेबल। नॉट फैक्टराइजेबल का मतलब है योर ग्राफ इज नेवर गोइंग टू कट द एक्स एक्सिस। If the graph is never going to cut the x-axis, you would never get the real value. आप कोई रियल वैल्यू कभी पाएंगे ही नहीं, आप अल्फा बीटा कभी पाएंगे ही नहीं। जब आप अल्फा बीटा कभी पाएंगे ही नहीं तो आप लिखेंगे कहाँ से? आप लिखेंगे ही नहीं कभी। बात समझ में आई? ऐसा सवाल पूछ लेगा कोई, बता दोगे, है ना? तुमको चेक करने के लिए बड़े बुद्धिजीवी मिलेंगे आने वाले समय में, बहुत सारे सीनियर मिलेंगे, बहुत सारे कॉलेज में लोग मिलेंगे, बहुत सारे टीचर मिलेंगे, उनसे हर एक छोटी छोटी बात पूछेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब बहुत छोटी छोटी बात है। अगर आप मैथमेटिक्स क्वेश्चन अगर पसंद है आपको तो आप जो है मतलब आना चाहिए आपको ये बात। अभ्युदय, अग्रिमा, प्रथम क्लियर है भैया? कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कहीं पे भी आपको हल्का सा भी कोई डाउट आ रहा है, ठीक, मुझे बताओ। अभी इसमें परेशान मत होइएगा कि बहुत टफ है या हमें नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब आएगा समझ में। जब आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे ना, आप देखो क्वेश्चन तो हलवा सवाल है, बिल्कुल एक मिनट के अंदर धड़ाधड़ एक क्वेश्चन मार सकते हैं, कितना भी टफ सवाल क्यों ना हो। इनके क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ होता नहीं। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? अभ्युदय आया बेटा? अग्रिमा आया? यस सर। प्रथम आया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब फिर मुलाकात परसों की जाएगी, ठीक है? अब क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है? चलो।